राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज से हम सावन मास का महात्म्य सुनेंगे। आज से मैं आपको रोज सावन मास का एक अध्याय सुनाऊंगी। आइए आज से हम सावन मास के पवित्र अध्याय का श्रवण करते हैं। इस बार सावन मास में 19 साल बाद यह दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। इस बार 2 माह का सावन मास होगा। इस बार 8 सोमवार आएंगे। शिव भक्तों को अपने आराध्य देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा, व्रत, उपासना, यज्ञ, हवन करने के लिए उन्हें 2 महीने सावन के मिलेंगे, क्योंकि 18 जुलाई 2023 से 16 अगस्त तक सावन अधिक मास यानी मल मास रहेगा, जिसमें विष्णु भगवान की कृपा बरसेगी। इसलिए सावन मास में भगवान महादेव के साथ विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त होगा। वेदों के अनुसार चंद्र मास 354 दिनों का और सौर मास 365 दिनों का होता है। ऐसे में 11 दिनों का अंतर आता है। 3 साल में यह अंतर 33 दिनों का हो जाता है, जिसे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास 4 जुलाई 2023 से अर्थात आज से शुरू होगा और 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। यानी इस बार हम सबको 59 दिनों तक भगवान महादेव को प्रसन्न करने, पूजा करने, व्रत करने का अवसर मिलेगा। दरअसल में 18 जुलाई से 16 अगस्त तक सावन अधिक मास रहेगा। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मल मास रहेगा। इसलिए हमें इस बार सावन मास 2 महीनों का मिलेगा। सावन मास सबसे पवित्र मास माना जाता है। शिव भक्तों के लिए यह मास एक उत्सव के रूप में होता है। सावन मास में 3 तरह से व्रत किए जाते हैं। कुछ लोग सावन सोमवार के व्रत करते हैं, तो कुछ लोग सावन मास के सोमवार से 16 सोमवार के व्रत शुरू करते हैं। तो अनेक शिव भक्त पूरे सावन मास का स्नान, व्रत, शिव उपासना, पूजा, हवन, यज्ञ आदि करते हैं। सावन मास में शिव पूजा क्यों की जाती है? इस मास में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में 14 तरह के रत्न निकले थे। 13 तरह के रत्न तो देवताओं व असुरों ने आपस में बांट लिए, लेकिन 14वां रत्न हलाहल रूप में निकला था, जिसे किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह एक विष था। यह एक ऐसा जहर था जो कोई भी इसे पी लेता तो वह खत्म हो जाता। तब सभी देवताओं ने महादेव जी से हलाहल को पीने का अनुरोध किया। तब देवों के देव महादेव जी ने उस जहर को पी लिया और उसे अपने कंठ में रख लिया। उस विष से महादेव जी का कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए महादेव जी का एक नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष का प्रभाव महादेव जी पर चढ़ने लगा। तब महादेव जी ने अर्ध चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया, लेकिन फिर भी महादेव जी को शीतलता नहीं मिली। तब देवताओं ने महादेव जी के ऊपर पड़े विष के प्रभाव को कम करने के लिए गंगा नदी का पवित्र जल से उनका जल अभिषेक किया। यह दोनों ही कार्य सावन मास में ही हुए। इसलिए सावन मास में भगवान महादेव जी के ऊपर गंगा जल अर्पित किया जाने लगा। इसीलिए कावड़िए दूर दूर से पवित्र नदियों से जल लाकर महादेव जी पर जल का अभिषेक करते हैं। सावन मास में शिव भक्त रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं।
जो सावन मास में रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं उन्हें शुभ फल मिलता है। इस मास में व्रत करने, महादेव जी की पूजा करने से शीघ्र मनोकामना की पूर्ति होती है। शिव पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, बुरे ग्रहों से छुटकारा मिलता है। अगर किसी का बुरा समय चल रहा हो तो इस मास में शिव पूजा, व्रत, दान करने से उसके भाग्य का उदय होने लग जाता है। पूरे सावन मास में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। सावन मास में रुद्राक्ष की माला से बने कवच को धारण करना चाहिए। सावन मास में महामृत्युंजय का जाप योग्य पंडित से करवाना चाहिए। इस पूजा में धन अधिक खर्च होता है। अगर किसी के पास धन नहीं है तो वह महामृत्युंजय यंत्र खरीद ले और पूरे सावन मास में शुद्धता को ध्यान में रखकर पूरे नियम, सच्ची लगन से महामृत्युंजय का जाप व स्वयं भी कर सकता है। इससे उस मनुष्य के जीवन की रक्षा हो जाती है। इस मास में गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाने से मंगल दोष दूर होता है। इस मास में शिव चालीसा और शिव पुराण का दान मंदिरों में योग्य पंडितों को करने का फल अक्षय मिलता है। जो व्यक्ति पूरे सावन मास में नारियल जल से शिवलिंग का अभिषेक करता है उसे सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। सावन मास की पूजन विधि क्या है? रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। फिर शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते समय कच्चा दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करें। फिर साफ जल से स्नान करावें, गाय के घी का दीपक जलावें। फिर 21 बील पत्र, आंकड़े का फूल, धतूरा, पान, सुपारी, मिठाई और दक्षिणा के रुपए रखें। फूल माला अर्पित करें और शिव आरती बोलें। उसके बाद में गलती की क्षमा याचना करें, प्रसाद का वितरण करें। शाम को पुनः पूजा आरती करें और घी का दीपक जलावें। रोज इसी तरह पूरे सावन मास में महादेव जी की पूजा करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करें। पूरे सावन मास में ब्रह्मचर्य का पालन करें। जमीन पर सोवें, झूठ चोरी पर निंदा से बचें, पराया अन्न न खावें, शुद्ध शाकाहारी भोजन एक समय ही करें। जो ऐसा करते हैं उसे महादेव जी के साथ माता पार्वती जी की भी कृपा मिलती है। उनका घर धन धान्य वैभव से भर जाता है। वे पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक में वास पाते हैं। सावन मास में बील पत्र चढ़ाने का कौन सा मंत्र है? आइए अब हम सावन मास में बील पत्र चढ़ाने के मंत्र को जानते हैं। सावन मास में शिवलिंग पर बील पत्र चढ़ाते समय आप इस मंत्र को जरूर बोलें। इस मंत्र को बोलने से आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। वह मंत्र है काशीवास निवासिनाम काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम बील पत्रम शिव अर्पणम दर्शनम बील पत्रस्य स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम बील पत्रम शिव अर्पणम। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। बील पत्राणि समर्पयामि। इस मंत्र को बोलने से बील पत्र चढ़ाने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम श्रावण मास का पहला अध्याय सुनते हैं। श्री शौनकादि ने सूत जी से कहा कि आपके श्रीमुख से अनेकों आख्यान सुनने के बाद भी मुझे दोबारा सुनने की इच्छा पैदा हो रही है। तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास का, मकर के सूर्य होने पर माघ मास का और मेष के सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य आपने हमें सुनाया। इन मासों के धर्म भी आपने हमें बताए। इन सभी मासों में से जो मास आपको सर्वश्रेष्ठ लगता हो कृपया करके आप उसका महात्म्य हमें सुनाइए।
जिसके सुनने के बाद हमारी और कुछ भी सुनने की इच्छा शेष न रहे। व्यास जी के शिष्य सूत जी ने कहा कि आप समस्त मुनिगण ध्यान से सुने। आपके वचन सुनकर मुझे प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। एक श्रोता में जो गुण होने चाहिए वे सभी गुण आप में विद्यमान हैं। अर्थात एक श्रोता में इन गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। अभिमान रहित, धूर्तता का त्याग, आस्तिकता, ईश्वर भक्ति, सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मणों की भक्ति, सुशील स्वभाव, धैर्य व शौर्य, पवित्रता, तपस्वी और दोषारोपण, ये 12 गुण श्रोता में कहे गए हैं। मुझे ये सभी गुण आप में दिखाई पड़ रहे हैं। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं तुम्हें एक पवित्र मास का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ। अतः आप ध्यान पूर्वक सुनिए। व्यास जी के शिष्य सनत कुमार ने भक्ति भाव से विनय पूर्वक कहा कि आपने बहुत से व्रत व धर्मों का विषय आपने हमें बताया। यद्यपि जो 12 मासों में सर्वश्रेष्ठ और आपको अत्यंत प्रसन्नतादायक व सभी सिद्धियों को देने वाला पुण्य कार्य किए जाने योग्य, जिन कार्यों को करने से असीम फल की प्राप्ति होती है, ऐसे मास के विषय में हमें बताइए। तब ईश्वर ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, 12 मासों में मुझे श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के योग से भी इस मास का नाम सावन मास पड़ा। इस मास के महात्म्य का श्रवण करने से मनुष्य को सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। इसीलिए इसे श्रावण मास कहा गया है। इस मास को देखने व इसका वर्णन करने की सामर्थ्य तो किसी में नहीं है। 30 दिन का पूरा श्रावण मास व्रत रूप व धर्म रूप है। इस मास का कोई भी दिन व्रत से खाली नहीं है, अर्थात इस मास की सभी तिथियां व्रत वाली है। अतः दुखों से मुक्ति चाहने वाले, ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले, मोक्ष की कामना करने वाले भक्तों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रावण मास में सभी शुभ कर्म करने चाहिए। तब सनत कुमार ईश्वर से पूछने लगे कि हे ईश्वर, आप हमें बताइए कि किस तिथि किस वार को कौन सा व्रत करना चाहिए और उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत को करने का क्या फल मिलता है और उसकी क्या विधि है, किस किस ने इस व्रत को किया और उनको इस व्रत का क्या फल मिला, इन व्रतों का उद्यापन कैसे करना चाहिए और इनके देवता कौन हैं, इन व्रतों की पूजन सामग्री क्या है, इसमें प्रमुख पूजन किसका किया जाता है, जागरण की विधि और समय क्या है, इसे पवित्र मास क्यों माना गया है, इस मास में किस अवतार को श्रेष्ठ बताया गया है और इस मास में कौन कौन से धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। हे प्रभु, यह सब आप हमें सविस्तार बताइए। आपके सामने मेरा जैसा अज्ञानी और क्या प्रश्न कर सकता है। अतः जो जो मुझ अज्ञानी से प्रश्न करने से रह गए, आप उन सभी प्रश्नों के भी उत्तर दीजिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो कुछ भी व्रत आदि किए जाते हैं, आप उनका भी महात्म्य सुनाइए। आपको आदिदेव महादेव कहा जाता है। जिस प्रकार पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, उसमें भी महेश के रूप में आपका वास प्रथम भाग में कहने में आया है। कल्याणकारी रूप होने के कारण आप शिव व पाप नाशक होने के कारण हर हैं और श्वेत वर्ण आपके आदिदेव होने का प्रमाण है, क्योंकि श्वेत वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण बनते हैं। कपूर के समान गौर वर्ण होने के कारण आप आदिदेव हैं। इस मानव देह में 4 दलों का मूलाधार नामक चक्र श्री गणेश जी का है। उसके ऊपर 6 दल का चक्र ब्रह्मा जी का और उसके ऊपर 10 दल का
तीसरा चक्र मणिपुर चक्र कहलाता है, जो भगवान विष्णु का अधिष्ठान रूप है। इसके ऊपर चौथा 12 दल का अनाहत नामक चक्र है, जो हृदय में अधिष्ठान रूप है। यह सबके हृदय प्रदेश में होता है और उसमें आग का निवास बताया गया है। सनत कुमार आगे बोले कि हे ईश्वर, समस्त देवों में आपकी प्रमुखता बताई गई है। मात्र आपका पूजन करने से पंच देवताओं का पूजन हो जाता है। आप तो स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जंघा में शक्ति, दक्षिण जंघा में गणपति, सूर्य का नेत्र में और हृदय में हरि का वास है। अन्न को ब्रह्म में व हरि को रस स्वरूप कहा गया है। संपूर्ण विश्व में आप ही श्रेष्ठ और महान हैं। इस जीव जगत से आपकी वैराग्य भावना प्रकट होती है कि आपका निवास भूमि, पर्वत और शमशान है, जहाँ पर जाकर सभी में वैराग्य भाव प्रकट हो जाता है। सनत कुमार आगे बोले कि हे ईश्वर, यजुर्वेद के 31वें अध्याय के पुरुष सूक्त में आपकी महिमा का वर्णन विस्तार से किया गया है। आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता में इतनी शक्ति और क्षमता नहीं है कि इतने भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर सके और प्रलय काल की अग्नि को अपने मस्तक पर धारण कर सके। कामदेव को भस्म करने में आपके अतिरिक्त अन्य कोई समर्थ नहीं था। आपके इन अपार गुणों का वर्णन करना असंभव है। हे ईश्वर, मैं मंद बुद्धि करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर भी आपके गुणों का बखान नहीं कर सकता। अतः आप मेरे द्वारा पूछी गई बातों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें और मेरा कल्याण करें। उसके बाद सूत जी महाराज ने ऋषि मुनियों से भगवान महादेव की छोटी छोटी अनेक कथाएं सुनाई। उसमें पहली कथा इस प्रकार है। सूत जी महाराज ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, एक बार माता पार्वती जी को मजाक सूझा तो उन्होंने भगवान महादेव की आंखें अपनी हथेलियों से ढक दी, जिससे पूरे संसार में अंधकार हो गया। क्योंकि भगवान की एक आंख सूर्य तो दूसरी आंख चंद्रमा है। अंधकार होते ही पूरे संसार जगत में हाहाकार मच गया। तभी भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसमें से अग्नि प्रज्वलित कर दी, जिससे पूरा हिमालय जलने लगा। यह देखकर माता पार्वती जी घबरा गई और उसी समय अपनी हथेलियां शिव की आंखों के ऊपर से हटा ली। तब शिव मुस्कुराने लगे और उन्होंने तीसरी आंख बंद कर दी। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती जी महादेव जी की तीसरी आंख से अनभिज्ञ थी। एक बार भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जलाकर भी भस्म किया था। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि मेरी पूजा से पहले नंदी की पूजा जो करेगा उसकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूरी कर दूंगा। इसलिए शिवालयों में भगवान महादेव से पहले नंदी की पूजा की जाती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि महादेव जी से कोई मनोकामना पूरी करवानी हो तो नंदी के कान में पूरी सच्ची श्रद्धा से अपनी मन की मुराद बोल दो तो नंदी खुद भोलेनाथ तक यह अर्जी पहुंचा देती है। भोलेनाथ उस मुराद को बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, एक बार महादेव जी ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते एक गहन वन में पहुंच गए। उस वन में ऋषि मुनियों का आश्रम था, जहां वे अपने परिवार वालों के साथ रहते थे। महादेव जी उस वन में अपने शरीर पर भस्मी लगाकर निवस्त्र घूम रहे थे। महादेव जी तो ठहरे योगी, उन्हें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं था कि वे निवस्त्र हैं। जब ऋषि मुनियों की पत्नियों ने महादेव जी को देखा तो वे उनकी ओर आकर्षित होने लगी और आपस में महादेव जी की प्रशंसा करने लगी। जब ऋषि मुनियों को इस बात का पता चला कि उनकी पत्नियां एक अनजान व्यक्ति की ओर आकर्षित हो रही है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। तब ऋषियों को मालूम नहीं था कि वह अनजान पुरुष महादेव जी है। तब अनजान व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए उन ऋषि मुनियों ने
जंगल में एक गड्ढा बनाया ताकि वह उसमें गिरकर मर जाए। लेकिन महादेव जी से पहले उस गड्ढे में एक बाघ गिर गया। थोड़ी देर बाद महादेव जी स्वयं जानबूझकर उस गड्ढे में चले गए। तब सभी ऋषि मुनियों ने गड्ढे में झांक कर देखा तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ यह देखकर कि वह अनजान व्यक्ति अपनी भुजाओं से बाघ को मारकर उसकी खाल उतारकर पहन रहा है। तब सभी ऋषि मुनि समझ गए कि यह व्यक्ति कोई साधारण पुरुष नहीं। तब से महादेव जी बाघ की खाल के वस्त्र पहनने लगे। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, एक अन्य कथा के अनुसार तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल महादेव जी के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र ही कर पाएगा। इस वरदान को पाकर तारकासुर अभिमान में चूर हो गया। वह ऋषि मुनियों और देवताओं को परेशान करने लगा। तब सभी देवताओं ने महादेव जी से तारकासुर से रक्षा की गुहार लगाई। उस समय महादेव जी को पुत्र पैदा नहीं हुआ था। तब पुत्र के लिए महादेव जी ने 6 चेहरे बनाए, जिन पर एक एक तीसरा नेत्र था। तीसरे नेत्र से चिंगारियां निकली और उनसे 6 बच्चे पैदा हुए। उन सभी बच्चों को देखकर माता पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने अपनी छाती से लगाकर उन्हें चूमने लगी, जिससे वे सभी 6 बच्चे मिलकर 6 सिर वाले एक बच्चे में बदल गए। इस बच्चे का नाम कार्तिकेय रखा गया। इसी शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, एक अन्य कथा के अनुसार मुचुकुंद ऋषि ने महादेव जी की तपस्या करी और एक पुत्र का वरदान मांगा। तब महादेव जी ने ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, मैं आपको पुत्र का वरदान देता हूँ। आप या तो दीर्घायु पुत्र का वरदान लेवें, लेकिन वह मंद बुद्धि होगा, या फिर आप 16 वर्ष का अल्प आयु पुत्र का वरदान लेवें, जो कि तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर होगा। तब ऋषि मनी मन सोचने लगे कि मंद बुद्धि दीर्घायु पुत्र से तो अल्प आयु तेजस्वी पुत्र ही अच्छा है। तब ऋषि ने 16 वर्षीय अल्पायु पुत्र का वरदान मांगा। तब ऋषि की पत्नी को एक पुत्र हुआ। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता ने उसे वरदान वाली पूरी सच्चाई बताई। तब मार्कंडेय ऋषि अपने माता पिता से बोले कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। वे उसी दिन से महादेव जी की पूजा करने लगे। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमराज स्वयं उसे लेने के लिए आए। उस समय मार्कंडेय महादेव जी की पूजा कर रहे थे। मार्कंडेय जी को ले जाने के लिए जब यमराज ने यम पाश फेंका, तभी महादेव जी वहां प्रकट हो गए और उस यमराज को उसी समय यमपुरी में भेज दिया। सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, ये मैंने तुम्हें महादेव जी की कुछ छोटी छोटी कथाएं सुनाई। आइए इस अध्याय में हम सावन मास में श्री शिव चालीसा को सुनते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तनशार लगावे। वस्त्र खाल बाधंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मेना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोवत छवि नारी। कर त्रिशूल सोवत छवि नारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गण सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को कहीं जात न काऊं। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत शटानन आप पठायऊ, लव निवेश में मारी गिरायऊ। आप जलंधर असु सहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा करी लीन बचाई। किया तपही भागीरथ भारी, करी तपस्या सकल पुरारी। दानी मैं तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति कर सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अगत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला।
दीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रे धारी, कीन परिचा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखै जोई, कमल नयन पूजा चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सताहे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आई हरयु मम संकट भारी। धन्य धन को देत सदाई, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुतु कही विधि करूं तुम्हारी, शमु नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पावे। जो यह पाठ करे मन लाई, तापत होई शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तय होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। शंकर समुख पाठ सुनावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लगावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुरी में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरु हमारी। नित्य नेम कर प्राति करे, जो पाठ करे 40, ताकि सब मन कामना पूर्ण करे जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 चान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण करो कल्याण। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। सावन मास में महात्म्य और कथा कहानियां सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए। इससे सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती, सदा विराजत कैलासी। नंदी भंग नृत्य करत है, गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय, बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त सुर, राग रागनी सब दासी। अक्ष रक्ष धेरत जह, डोलत बोलत है बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत, सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात, कह लाग रहे है लक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत, शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। ऋतु नित फलत फुलत है, पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है, निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है, कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, सदा आनंद के सुख राशि। जिनके सुमिरन सेवा करते, टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर, मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी, जन्म सफल शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने, मेरे ओ गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का प्रथम अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।